Hello everyone, at once I am here with you. Today we will learn prime number, composite number and twin prime numbers. तो आज के क्लास में हम प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर के कंसेप्ट को हम सीखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेस पे फैक्टराइजेशन करेंगे. तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर को देखते हैं. व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर होता क्या है? तो सबसे पहले हम इसे डिफिनीशन से समझते हैं. प्राइम नंबर सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है. इसके बेस पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे. तो डिफिनीशन से समझेंगे प्राइम नंबर होता क्या है. अ नंबर greater than 1 that has only two factor. कितने फैक्टर? 2 फैक्टर. प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं. वन कौन कौन से? 1 एंड itself number that is called क्या? प्राइम नंबर. तो ये होता है हमारा प्राइम नंबर का डिफिनेशन. तो अब एग्जाम्पल के लिए हम नंबर को लेते हैं कि प्राइम नंबर में कौन कौन सा नंबर, कैसा नंबर आता है जिसे हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं. तो हमारा एग्जाम्पल हुआ फर्स्ट 2 3. इसे हम सोल्व करेंगे कि क्यों है प्राइम नंबर. 3 5 7 11 13 17 19 और 29. तो ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है. एंड ईटीसी यानी और बहुत सारे भी प्राइम नंबर है, एग्जाम्पल में है. तो 2 क्यों है प्राइम नंबर? 2 को हम 3 5 7 को हम क्यों बोलेंगे कि वो प्राइम नंबर है? इसलिए बोलेंगे कि इसका 2 फैक्टर है. ओनली कितने फैक्टर? 2 फैक्टर. 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते. तो 2 है. अब 2 को हम सोल्व करके हम दिखाते हैं कि 2 फैक्टर इसका कैसे है. तो फर्स्ट 1 के टेबल में क्या आता है? 2 आता है. कितने टाइम में? 2 टाइम में. तो 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना? 2. फिर 2 के टेबल में कितने बार में आता है? 1 टाइम में आता है. तो कितना? 2. तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2. 3 के टेबल में नहीं आता है. फिर 5 के टेबल में, 4 के टेबल में कहीं भी 2 आगे हमें नहीं मिलेगा. इसलिए इसके कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं. उसी तरीके से 3 को भी हम एग्जांपल में लेते हैं. 7 को हम लेते हैं. 7 को लेते हैं तो एक 1 के टेबल में 7 आएगा. 1 इंटू 7 इक्वल टू 7. 7 इक्वल टू 1 इंटू 7. तो क्या है? ये भी, इसका भी 2 फैक्टर है. इसलिए दीज आर प्राइम नंबर. ये प्राइम नंबर, ये सारे नंबर प्राइम नंबर है. और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो एक 1 के टेबल में आता है, इटसेल्फ नंबर में ये आता है. इसलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. तो इसे हम रिमूव करते हैं. फिर हम कंपोजिट नंबर को देखते हैं. ये हमारा फैक्टर एलसीएम एचसीएफ का बेस है. इसी के बेस के आधार पर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. इसलिए हम इसे ध्यान से समझेंगे. नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. क्या है? कंपोजिट नंबर. तो इसे हम डेफिनेशन से समझते हैं कि किस तरह का नंबर होता है. तो अ नंबर that has
मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, कितने फैक्टर? मोर देन टू फैक्टर, that is called composite number, composite number, ऐसा नंबर जिसका मोर देन टू फैक्टर हुआ वो क्या होता है? हमारा कंपोजिट नंबर। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि हो गया 4, 6, 8, फिर 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, 12, 14, 15, etc। यानी बहुत सारे ऐसा नंबर हैं जो कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि मोर देन कितने हैं? मोर देन टू फैक्टर है, मोर देन टू फैक्टर है इसका। तो हम इसे देखते हैं कि कैसे मोर देन टू फैक्टर है। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए हम 4 को लेते हैं तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। फिर उसके बाद 2 के टेबल में आता है 4, कितने टाइम में? 2 टाइम में। फिर एक खुद के इट सेल्फ टेबल में आता है, कितने टाइम में? 1 टाइम में। तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि मोर देन इसके मोर देन टू फैक्टर है, यानी कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है इसके, इसलिए ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह का 6 को भी हम 6 की बात करें तो एक 1 के टेबल में आता है 6, फिर 2 के टेबल में आता है 6, फिर 3 के टेबल में आता है 6, 3 के टेबल में 6 आता है, फिर एक 6 के टेबल में आता है। तो 6 के कितने फैक्टर हुए? 4 फैक्टर हुए। तो इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर एक और है। अगर हम 1 की पूछे तो 1 को हम क्या कर सकते हैं? तो 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है और ना तो कंपोजिट नंबर है। 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो अब हम नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम नंबर, इसे हम रिमूव करके ट्विन प्राइम नंबर्स को हम सीखते हैं। ट्विन्स प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स एक कैसा नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं ट्विन्स प्राइम नंबर? ट्विन प्राइम नंबर, इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं कि 2 प्राइम नंबर, इसका डेफिनेशन होता है 2 प्राइम नंबर that differ by 2, that is called twin prime नंबर। तो ये होता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है? इसका डिफरेंस हमेशा 2 होता है। किसका? 2 प्राइम नंबर, यानी कोई भी 2 प्राइम नंबर होगा जिसका डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा, तो हम उसे समझेंगे कि ट्विन प्राइम है। आगे हमारे चैप्टर में मिलेंगे कि ट्विन प्राइम कौन सा है। इसमें ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे एंड उसमें से सिलेक्ट करना है कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन सा है इसमें से, तो हमें वो सिलेक्ट करना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई नंबर को लेते हैं, जैसे हमने लिखा 3 and 5। 3 and 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। एंड हम 5 and 7 प्राइम नंबर को लेते हैं, 5 and 7 को लेते हैं। 11 and 13 को लेते हैं। ये तो है ना, सारे प्राइम नंबर ही हैं। 11, 13,
5 7 एंड 3 5, ये क्या है? दीज आर प्राइम नंबर। अब हमें देखना है कि ट्विंस प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या है? डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या है। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना? 2 एंड 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना? 2। 13 माइनस 11 इक्वल टू 13 माइनस 11 इक्वल टू कितना? 2। तो इसका डिफरेंस आया ना 2, इसलिए दीज आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास हमारा फैक्टराइजेशन का होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।